आपको हक है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का, तमाशा लगाने का। तजारत करना बंद कर, वरना वाकई कोई जान से जाएगा। का कोई हल निकाल सकूं और उसके मुंह से सच उगलवा सकूं। मेरे बेटे का कमरा बच्चों को खुश देखना चाहते हैं सर। कुछ आपने किया था वो मैंने भी कर दिया, हिसाब बराबर। किरण के बेटे का सुनकर मोइज एकदम से हैरान होता है कि किरण ने तो मुझे अपने बेटे के बारे में बताया ही नहीं, या हो सकता है कि उसे बताने का मौका ही ना मिला हो। किरण के अलग घर में शिफ्ट होने की वजह से इसके वालिदैन भी अलग हो चुके हैं और किरण को इस बात का बखूबी एहसास भी है, लेकिन वो करे तो क्या करे। किरण अपने काम कारोबार की वजह से अब हर वक्त अपनी वालदा को टाइम नहीं दे सकती और इसकी वालदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। तो दूसरी तरफ इसके वालिद भी बहुत परेशान हैं, हर हाल में हर सूरत में अपनी बीवी को घर वापस लाना चाहते हैं और यही फैसला करते हैं कि मैं ये घर दोबारा से अपनी बीवी के नाम कर दूंगा। दूसरी तरफ किरण को भी ये ख्याल है कि वो अपनी वालदे की केयर नहीं कर पा रही है, सो वो यही सोचेगी कि उसे अलग घर में शिफ्ट होना नहीं चाहिए था। इसी अलग घर की वजह से उसकी वालदा को मौका मिल गया कि वो भी अलग घर में शिफ्ट हो चुकी हैं, उसे अपने वालिदैन को दोबारा से मिला देना चाहिए। तो दूसरी तरफ मोइस है जिसे समझ नहीं आती कि आखिर वो अब क्या करे, क्या किरण को उसके बेटे के साथ अपना ले या छोड़ दे। तो वहीं वो अपने वालिदैन की बातें सुनता है। इसके वालिद कहते हैं कि एक मर्द कभी भी किसी की औलाद को कबूल नहीं करता, तो इसकी वालदा कहती हैं एक औरत तो किसी के बेटे को कबूल कर लेती है तो मर्द को भी अपना ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। इनकी ये बातें सुनते ही मोइस को समझ में आ जाता है कि उसे अगर किरण चाहिए तो किरण की खुशियों के साथ उसे अपनाना होगा, उसे किरण को उसके बेटे के साथ अपनाना होगा। लेकिन ये बात इसके वालिद को जरा भी अच्छी नहीं लगती और वो यही कहते हैं कि अगर मोइस सीधे तरीके से बात नहीं आएगा तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है किरण से इसको दूर करने का। मोइस अपना फैसला सुना देता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किरण को उसके बेटे के साथ अपनाऊंगा और इसी बात का इजहार वो किरण से भी करता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर तुम्हारा एक बेटा भी है तो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी के लिए हर सूरत में तुम्हारा साथ चाहिए। तो इस बार किरण भी इनकार नहीं कर पाती। इसकी वालदा भी इसे बहुत समझाती हैं कि बेटा अगर तुम शादी कर लोगी तो हमें भी तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी, तुम्हें एक अच्छा इंसान और एक मजबूत साहिबान मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ किरण की शादी का सुनकर सैफ बहुत बेकरार होगा। वो तो पहले ही बहाने ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरह से शानी को अपने घर वापस ले आए। तो यहाँ पर सैफ एक हंगामा बर्पा कर देगा और किरण से कहेगा कि अगर तुम शादी करोगी तो तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले करोगी, वरना मैं अदालत के जरिए शानी को अपने पास वापस ले लूंगा। किरण जब फैसला नहीं कर पाती तो वहीं शानी की हालत देखकर वो बहुत डिस्टर्ब होती है, जो अपने वालिद के मिलने के बाद अपने वालिद की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है। सो नाज़रीन, मज़ीद रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें।